चाह रहा है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 प्लस 2 cos थीटा की पावर n इंटू कोस एन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √5 3 माइनस √5 की पावर n। ओके, और आगे कह रहा है कि वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस 2 cos थीटा की पावर n इंटू कोस एन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस के 2 cos थीटा। ओके, अब की बार मैं डायरेक्टली इसको रियल पार्ट के बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले एक फार्मूला बता रहा हूँ। वी नो दैट cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। बाई यूजिंग दिस मेरे पास i इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, ज़रा देखो आप। i इज इक्वल टू हो जाएगा, बेटा मैं इसको कई क्वेश्चनों के अंदर आपको रियल पार्ट के बारे में बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट इसको रियल पार्ट लिख रहा हूँ। अब i इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस, ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस 2 इंटू कोस थीटा को क्या लिखा मैंने भाई, इसको लिखा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 की टोटल पावर n। कोस एन थीटा को मैंने लिखा e की पावर आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा। ये जो कोस एन थीटा है इसके लिए मैंने डायरेक्टली रियल पार्ट का यूज़ किया। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको रियल पार्ट कैसे लिया जाता है बता चुका हूँ। डिवाइडेड बाई 3 प्लस के 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू डाली e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। अब ये निकला i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ निकला 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा की टोटल पावर n इंटू e की पावर आयोटा एन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा। क्लियर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग यूनिट सर्कल का केस है। z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा पुट किया, क्यों 0 to 2 पाई का मतलब निकलता है यूनिट सर्कल। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना ज़रा इसको देखो। dz मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, निकल करके आया आयोटा e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट की, dz इज इक्वल टू आयोटा z इंटू डी थीटा dz अपॉन आयोटा z इज इक्वल टू डी थीटा। ओके, चूँकि z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा है तो z की पावर -1
ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा के बराबर होगा, और ई की पावर आयोटा एन थीटा बराबर होगा जेड की पावर एन के। किसके बराबर होगा भाई? जेड की पावर एन के। ओके, मैं टोटल की टोटल वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, जो मजा यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है आज। आई इज इक्वल टू जो निकला, कितना निकला भाई? ये हुआ रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, या कर्व इंटीग्रेशन भी कर सकते हो आप, कर्व ले लो, बात एक ही है। 0 to 2 पाई है इसका मतलब भी। वैल्यू डाली 1 प्लस ये हुआ जेड प्लस जेड की पावर माइनस के 1 टोटल पावर एन इंटू जेड की पावर एन डिवाइडेड बाई 3 प्लस के जेड, जेड की पावर माइनस 1 इंटू डी जेड अपॉन आयोटा जेड। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? मैंने इसको सॉल्व किया। आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कर्व इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना है भाई, एलसीएम लूँगा मैं। जब मैं एलसीएम लूँगा ये निकल करके आएगा जेड स्क्वायर होगा प्लस के जेड होगा प्लस 1 होगा अपॉन जेड होगा, टोटल पावर कितनी हो जाएगी? एन होगी इंटू जेड की पावर एन डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा जेड स्क्वायर प्लस के 3z प्लस के 1 बटे होगा जेड गुणा डी जेड अपॉन आयोटा जेड। इससे ये कैंसिल, जेड की पावर एन है, ये देखो आप, जेड की पावर एन से जेड की पावर एन कैंसिल। आपकी समझ आ चुकी होगी बात। आगे की तरफ चलता हूँ। आई की जो वैल्यू निकल करके आई, आई इज इक्वल टू हुआ रियल पार्ट ऑफ कर्व इंटीग्रेशन, ऊपर हुआ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की टोटल पावर एन, यहाँ नीचे क्या हुआ भाई? जेड स्क्वायर प्लस के 3z प्लस 1 इंटू डी जेड अपॉन आयोटा। अब मैंने क्या किया, आयोटा को इससे अलग कर लिया, ये निकल करके आया आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, जहाँ मेरा जो एफ जेड है, एफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? आपके सामने है, जेड स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के जेड की टोटल पावर एन है डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के 3z प्लस के 1। क्लियर? अब मैं इसके पोल निकालूंगा। नाउ पोल ऑफ एफ जेड, पोल्स निकाल रहा हूँ मैं। पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, आपको पता है फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होता है, जो कि हुआ जेड स्क्वायर प्लस के 3z प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर और z की वैल्यू निकाली। z इज इक्वल टू माइनस बी, बोले तो माइनस के 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 9 माइनस 4ac 4/2। ओके, z की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली? माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर दी रूट 5/2। यहाँ से मैंने अल्फ़ा और बीटा सेलेक्ट किया। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ टेकिंग
अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस √5/2 और बीटा इज इक्वल टू -3 √5/2। ध्यान से देखना बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू है -3 प्लस √5/2, बीटा की वैल्यू है -3 √5/2। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा मोड ऑफ अल्फ़ा, देखो ध्यान से आप, ये <1 होगा, <1, एंड अगर बीटा की बात करता हूँ मोड ऑफ बीटा या बीटा >1। कहोगे क्यों? अल्फ़ा की वैल्यू 3 माइनस, अगर इसकी वैल्यू √5 की 1.2 भी मानता हूँ मैं, तो 3 - 3 प्लस 1.2 कितना निकल कर के आएगा, ज़रा सोचो आप। -3 प्लस 1.2/2 <1। इसको देखो, -3 -1.2/2 >1। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, मेरा जो सर्कल है मोड z इज इक्वल टू 1 है, इस सर्कल के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसकी रेडियस 1 है। तो यहाँ से क्या कहूँगा मैं, अल्फ़ा इज इनसाइड मोड z इज <1 या इक्वल टू 1, इक्वल टू भी ले सकते हो और इक्वल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बीटा इज आउटसाइड। किसके आउटसाइड है? मोड z इज इक्वल टू 1 के। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब मैं रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा। रेजिड्यू होगा मेरे पास अल्फ़ा के ऊपर, क्योंकि इनसाइड पॉइंट सर्कल का यही है। नाउ रेजिड्यू 8z इज इक्वल टू अल्फ़ा। उससे पहले मैं फंक्शन को सेट करता हूँ। ज़रा देखो आप, फंक्शन की वैल्यू देख लो आप। f(z) जो है आपका कितना है भाई, वो है z² प्लस के z प्लस 1 की होल पावर n डिवाइडेड बाई, नीचे वाले पोर्शन को मैंने अल्फ़ा और बीटा में ब्रेक किया है। नीचे वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहा हूँ, z² प्लस 3z, जिसको मैंने ब्रेक किया है। 2 रूट निकल करके आ रहे हैं, उसी में तोड़ रहा हूँ। पहला होगा z माइनस अल्फ़ा, दूसरा होगा z माइनस के बीटा। देखो आप, मैंने नीचे वाले को हल किया है और इसके 2 रूट निकले हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा का यूज़ फंक्शन के लिए मैं कर चुका। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ रेसिड्यू की बात कर रहा हूँ अब देखता हूँ रेसिड्यू। नाउ एक बार अल्फ़ा की वैल्यू भी लिख लो। अल्फ़ा बराबर है मेरे पास -3 प्लस √5/2। ओके, क्लियर है ना? बीटा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बीटा की भी वैल्यू लिख रहा हूँ। बीटा बराबर है -3 -√5/2। मैं कह रहा हूँ रेजिड्यू z बराबर अल्फ़ा पर फार्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा इंटू f(z) बराबर निकल कर के आएगा लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा इंटू f(z) की वैल्यू आपके सामने है, z² प्लस के 1 प्लस z की पावर n बटे z माइनस अल्फ़ा z माइनस के बीटा। कैंसिल आउट, मैंने वैल्यू डाल दी। रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। रेजिड्यू z बराबर अल्फ़ा पर कितना निकला, ये निकल कर के आया अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा प्लस के 1 टोटल पावर n बटे अल्फ़ा माइनस के बीटा। आपके सामने है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी, देख लो आप। डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ बराबर, जब अल्फ़ा माइनस बीटा करूँगा, देखो आप, इधर करता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, -3 प्लस √5, ओके, और माइनस से ये हो जाएगा +3 प्लस √5/2
कितनी वैल्यू है ये, अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो आप अल्फ़ा में से बीटा घटा दिया, ये निकल रहा है डायरेक्ट इधर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होगा 2√5 बटे 2, इससे ये ख़त्म, बराबर √5। ओके, कितना निकल कर के आया, रेजिड्यू z बराबर अल्फ़ा पर इज इक्वल टू, एक तो हुआ 1/√5 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, मैंने यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू डाली, यह है -3 प्लस √5 बटे 2 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस √5 बटे 2 प्लस 1 टोटल पावर n। देखो आप अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली ये डाली है मैंने, -3 प्लस √5 बटे 2। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट करोगे। ओके, देखता हूँ क्या आता है भाई। ठीक है ना बेटा, चलो भाई। तो मेरे पास जो निकल करके आया वो कितना निकला, यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास जो रिज़ल्ट निकल करके आया वो ये निकला भाई। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक बार रुक जाओ, पेज सेट कर लो। ये निकला मेरे पास रेजिड्यू z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर 1/√5। जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूँगा, ये निकल करके आएगा 9 माइनस 6√5। मैंने ये स्टेप पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। प्लस के 5 होगा, माइनस के 6 होगा, प्लस 2√5 होगा, प्लस के 4 होगा बटे 4, टोटल पावर n। ओके, आप इसका स्क्वायर खोलो, ये निकलेगा। जब आप 2 3 दूनी 6 √5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 5 बटे 4 तो है ही। इसको देखो आप एलसीएम में 4 लूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 2√5 आ जाएगा, 4 एलसीएम लेने के बाद प्लस के 4 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे सारी बात। आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से भाई। मेरे पास जो रेजिड्यू निकल करके आया, कितना निकला, रेजिड्यू z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर 1/√5 तो ये है ही, 1/√5। यहाँ देखो कितना निकलेगा, ध्यान से देखना है भाई। 9 माइनस के 6, 9 माइनस के 6 कितना निकला भाई, प्लस के 4, और ये कितना निकला 6, माइनस के 1 तो निकला कितना, माइनस के 4, 6 और 2, माइनस के 4 √5, एक तो निकल गया ये। ठीक है ना। अब आगे देखता हूँ। यहाँ से निकल कर के आया भाई मेरे पास 9 और 4 कितना 13, 1 माइनस का 1, 1 मिनट, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 में से 6 गए 12। ठीक है ना। ओके, और ये निकला मेरे पास प्लस के कितना निकल गया 12 बटे 4, टोटल पावर n बराबर कितना निकला 1/√5। 4 से डिवाइड लगाया, 3 माइनस, ओके, √5, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल पावर कितनी n, क्यों 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। नाउ कर्व इंटीग्रेशन fz इंटू dz बराबर होता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू
ये होती है रेजिड्यू थ्योरम, आप इस चीज़ को जानते हो। ओके, तो कितना निकल गया भाई, ये निकला 2 पाई आयोटा गुना सम ऑफ रेजिड्यू 3 माइनस अंडर रूट 5 की पावर n बटे अंडर रूट 5। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ नाउ। ओके, नाउ आई इज इक्वल टू जो बना, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। नाउ आई इज इक्वल टू जो बना, रियल पार्ट में चलता है ये, देखो आप रियल पार्ट के अंदर चल रहा है, आर पी है ये, रियल पार्ट ऑफ 1 आयोटा गुणा 2 पाई आयोटा, इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा जो रियल पार्ट है, 2 पाई आयोटा 3 माइनस अंडर रूट 5 की पावर n बटे अंडर रूट 5। ओके, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बराबर निकला 2 पाई बटे अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 की पावर n। क्वेश्चन देखो क्या प्रूफ करना था आपको, ये देखो बेटा आपको यही प्रूफ करना था, 2 पाई अपॉन रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 की पावर n। ओके, आपका रिजल्ट आ चुका, हैंस प्रूफ, दिस इज योर आंसर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।